भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। समस्त पितरों का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से लेकर के आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक पितृपक्ष कहलाता है। इन दिनों में समस्त पितरों को पितृलोक से भेज दिया जाता है। वायु रूप में आकर के अपने परिजनों के घर के आसपास तथा द्वार पर वो आते हैं और उनसे अपेक्षा करते हैं कि हमारे लिए पिंड दान करेंगे, तर्पण करेंगे, श्राद्ध करेंगे, ब्राह्मणों को भोजन करवाएंगे, ब्राह्मणों को अन्न दान देंगे। और जब 16 दिन पूरे हो जाते हैं तो वो तृप्त होकर के पितृलोक में प्रस्थान करते हैं, तो अपने परिजनों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। लेकिन किसी कारणवश उनके परिजन यदि उनको तृप्त नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे अतृप्त जो पितृ होते हैं वो नाराज होकर के, कुपित होकर के पितृलोक जब जाते हैं तो उनके परिजनों को आशीर्वाद के स्थान पर श्राप भी मिल सकता है। इसलिए आप 16 श्राद्ध के दौरान अपने पितरों के निमित्त जलांजलि देवे। अगर आपको उनकी मृत्यु तिथि ज्ञात है तो उस दिन आपको उनका श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध कर्म के लिए अगर आप कुछ और नहीं कर सकते हैं तो ब्राह्मण भोजन करवाएंगे तो आपके पितृ तृप्त हो जाएंगे। यदि गौ माता को हरी घास खिला देंगे, गौ माता को रोटी और गुड़ भी खिला देंगे तो भी आपकी ओर से श्राद्ध कर्म संपन्न हो जाएगा। कौवे को आप रोटी खिला देंगे या फिर चींटी को शक्कर एवं आटा खिला देंगे तो भी श्राद्ध कर्म संपन्न हो जाएगा। आपके द्वार पर यदि कोई भी याचक, भिखारी अथवा जरूरतमंद व्यक्ति आए तो उसको भी कुछ न कुछ आपको खाने पीने की वस्तु का दान करना चाहिए। श्राद्ध कर्म के दौरान आपको अपने पितरों का स्मरण करते हुए पितृ कर्म अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि देव कर्म से भी अधिक महत्वपूर्ण पितृ कर्म माना जाता है। इसलिए प्रत्येक शुभ कार्य के पहले हमारे यहाँ नांदी श्राद्ध करने की परंपरा है, यानी पितरों का श्राद्ध अथवा तर्पण हमको करना चाहिए। पितृ श्राद्ध और तर्पण करने से हमारे घर परिवार के पितृदोष समाप्त होते हैं तथा हमारे परिवार में सुख, शांति, समृद्धि का वास रहता है। वैसे तो पितृपक्ष को लोग कनागत कहते हैं, कड़वे दिन कहते हैं, महालया श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और अधिकतम लोगों में यह मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान कोई भी नई वस्तु नहीं खरीदना चाहिए या नया काम नहीं करना चाहिए। तो आज हम आपको स्पष्ट कर दें कि पितृपक्ष के दौरान आप नई वस्तु भी खरीद सकते हैं, नया कार्य भी आप शुभारंभ कर सकते हैं। जैसे नया वाहन यदि आपको लाना है तो आप ला सकते हैं, नया घर भी आप खरीद सकते हैं, नया प्लॉट भी आप खरीद सकते हैं। कोई भी नए काम का शुभारंभ आप कर सकते हैं, क्योंकि जब आप कोई भी नया काम करेंगे, शुभ कार्य करेंगे, शुभ वस्तुओं की खरीदारी करेंगे तो आपके पितृ, आपके जो मृतक परिजन होंगे, जो पितृलोक में निवास करते हैं, जो वायु रूप में आपके घर के आसपास आए हुए हैं, उनको प्रसन्नता होगी कि हमारे परिवार के लोग उन्नति कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, नया कार्य कर रहे हैं, तो उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और वो प्रसन्न होंगे। इसलिए आप पितृपक्ष के दौरान कोई भी नई वस्तु यदि खरीदने जा रहे हैं तो निसंकोच रूप से आप खरीद सकते हैं। वाहन भी आप खरीद सकते हैं, नया घर खरीद सकते हैं। और कोई भी नई वस्तु की खरीदारी करने में पितृपक्ष में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं माना जाता है, कोई व्यवधान नहीं माना जाता है। और अगर आप पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो दो वस्तुओं को पितृपक्ष के दौरान अपने घर बिल्कुल न लाएं, चाहे वो नई हो या पुरानी हो, क्योंकि इन दो वस्तुओं के कारण आपके पितरों को कष्ट होगा और जब उनको कष्ट होगा तो वो नाराज भी हो सकते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहली वस्तु है चाकू। चाकू
पितृपक्ष में नया खरीद करके घर में नहीं लाना चाहिए। और पितृपक्ष में आपको दूसरी वस्तु कांच या कांच से बनी वस्तुओं को भी पितृपक्ष में खरीद करके नहीं लाना चाहिए, क्योंकि धारदार जो लोहे का चाकू होता है उसको देख करके पितृ जो है भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। इसलिए आप पितृपक्ष के इन 16 दिनों में अपने घर में चाकू खरीद करके बिल्कुल न लाएं। और जो भी धारदार वस्तुएं होती है वो भी आपको खरीदारी करके पितृपक्ष में नहीं लाना चाहिए, जैसे कैंची, हंसिया, ब्लेड या फिर कुल्हाड़ी या अन्य जो भी धारदार वस्तुएं होती है उनको पितृपक्ष में खरीद करके अपने घर बिल्कुल नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इनके लाने से पितृ को कष्ट होगा, और जब उनको कष्ट होगा तो वो नाराज भी हो सकते हैं। और जो कांच की वस्तुएं होती है वो राहु का प्रतीक मानी जाती है। राहु एक प्रकार से अशुभ प्रभाव को फैलाने वाले, नकारात्मक प्रभाव को फैलाने वाले ग्रह माने जाते हैं। इसलिए आपको पितृपक्ष के दौरान, श्राद्ध पक्ष के दौरान कांच की या कांच से संबंधित कोई भी वस्तु की खरीदारी करके घर में नहीं लाना चाहिए। केवल ये 2 वस्तुएं आपको अपने घर में नहीं लाना है। बाकी अन्य समस्त जो भी नई वस्तु आप लाना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं। आप नया घर खरीद सकते हैं, नई भूमि खरीद सकते हैं, नया फ्लैट खरीद सकते हैं, या कोई भी नए काम का शुभारंभ आप करेंगे तो निश्चित तौर से आपके पितरों का, आपके मृतक पूर्वजों का आपको भरपूर आशीर्वाद प्राप्त हो सकेगा। इसी तरह पितृपक्ष में कई लोगों के मन में कुछ संशय रहता है, कुछ धारणाएं रहती है। जैसा कि हमने आपको पूर्व में भी बताया है कि पितृपक्ष एक प्रकार से पितरों का महापर्व होता है। श्राद्ध पक्ष के जो 16 दिन होते हैं वो पितरों के जो है सबसे अच्छे दिन माने जाते हैं। यानी इस दौरान पितृ पूर्ण रूप से प्रसन्न अवस्था में रहते हैं। तो अगर आपके घर में किसी बालक का जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है, तो पितृपक्ष में पितरों का भरपूर आशीर्वाद उनको अवश्य ही प्राप्त होगा, क्योंकि समझना कि पितृ कृपा से ही आपके घर में पुत्र या पुत्री का जन्म होने जा रहा है। तो श्राद्ध पक्ष में घर में बच्चे का जन्म होना शुभ माना जाता है। इसी तरह पितृपक्ष में आप जो है अपने घर के देवी देवताओं का पूजन भी करें। देवी देवताओं का पूजन बंद नहीं करना चाहिए। कई लोग ये सोचते हैं, ये मान्यताएं हैं कि पितृपक्ष को कड़े दिन माना जाता है और इस दौरान घर में भी पूजा नहीं करना चाहिए, सूर्य देव को जल नहीं देना चाहिए तथा मंदिर में जाकर भी पूजा नहीं करना चाहिए। ये उनकी बिल्कुल गलत धारणा है। इस धारणा को मन से निकाल देवे और पितृपक्ष में प्रतिदिन नियमित रूप से जैसा आप पूर्व में करते आए हैं उसी प्रकार आपको अपने घर के देवी देवताओं का पूजन भी करना है, उनको दीपक भी लगाना है, उनको भोग भी लगाना है तथा सूर्य भगवान को जल भी चढ़ाना है। और अगर आप मंदिर जाकर के प्रतिदिन पूजन करते हैं तो पहले की भांति ही आप निरंतर मंदिर जाकर के पूजन अर्चन करते रहें। किसी भी प्रकार का कोई दोष पितृपक्ष में पूजन करने से नहीं माना जाता है। आप निश्चिंत होकर के देवी देवताओं का, भगवान का पूजन अर्चन पितृपक्ष में भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, पितृपक्ष चूंकि पितरों का पर्व है, इसलिए इस दौरान पितरों के निमित्त भी हमको जलांजलि दे करके उनके लिए श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को जो है अपने पूर्वजों की तृप्ति के लिए, अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पितृकर्म अवश्य करना चाहिए। मनुष्य का सबसे पहला कर्तव्य यदि कोई होता है तो वो पितृकर्म होता है। पितृ ही धर्म है, पितृ ही कर्म है। इस बार पितृपक्ष का आरंभ 10 सितंबर 2022 शनिवार के दिन है, जो कि पूर्णिमा का श्राद्ध है, और 11 सितंबर रविवार को प्रतिपदा एवं द्वितीया का श्राद्ध रहेगा। 12 सितंबर सोमवार के दिन तृतीया का श्राद्ध रहेगा। वहीं 13 सितंबर मंगलवार को चतुर्थी का श्राद्ध रहेगा। 14 सितंबर बुधवार के दिन पंचमी का श्राद्ध संपन्न होगा। 15 सितंबर गुरुवार को षष्ठी तिथि का श्राद्ध होगा एवं इस दिन भरणी का श्राद्ध भी संपन्न होगा।
16 सितंबर शुक्रवार के दिन सप्तमी का श्राद्ध संपन्न होगा। 17 सितंबर शनिवार को कोई भी तिथि का श्राद्ध नहीं रहेगा, लेकिन प्रतिदिन जो जलांजलि देते हैं वह क्रम आपको जारी रखना चाहिए। 17 सितंबर को महालक्ष्मी का पूजन होगा तथा इस दिन विश्वकर्मा पूजा भी की जाएगी। 18 सितंबर रविवार को अष्टमी का श्राद्ध होगा एवं इस दिन जीवित पुत्री का व्रत भी संपन्न होगा, जिसे जीतिया व्रत या जीवतिया व्रत के नाम से जाना जाता है। 19 सितंबर सोमवार को नवमी का श्राद्ध होगा, जिसे मात्र नवमी के नाम से जाना जाता है। 20 सितंबर को दशमी का श्राद्ध होगा। 21 सितंबर बुधवार को एकादशी का श्राद्ध होगा और इसी दिन पितृ एकादशी भी रहेगी। 22 सितंबर गुरुवार को द्वादशी का श्राद्ध होगा। 23 सितंबर शुक्रवार को त्रयोदशी का श्राद्ध होगा एवं मघा का श्राद्ध भी इसी दिन संपन्न होगा। 24 सितंबर शनिवार के दिन चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध होगा और जो शस्त्राघात यानी किसी शस्त्र से जिनकी आघात मृत्यु हुई है, ऐसे पितरों का श्राद्ध भी 24 सितंबर को ही संपन्न होगा। और 25 सितंबर 2022 रविवार के दिन सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या का श्राद्ध होगा। जिनकी तिथि आपको याद नहीं है, उन समस्त पितरों का श्राद्ध आपको सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के दिन संपन्न करना चाहिए। तो अगर आप हमारे माध्यम से श्राद्ध कर्म संपन्न करवाना चाहते हैं, अपने पितरों को तृप्त करवाना चाहते हैं, उनको पिंडदान देना चाहते हैं, पितरों की आत्मा की शांति के लिए ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान या कोई भी दान यदि आप पितृपक्ष के निमित्त करना चाहते हैं, तो आप अपना नाम तथा गोत्र हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दीजिएगा तथा नगद राशि हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके पितृपक्ष का, श्राद्ध पक्ष का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।